बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अब्दुल्ला खलील। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश समझना चाहते हैं तो अभी हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम बेस वोकैबुलरी के पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे। वोकैबुलरी और वोकैबुलरी में हम बेसिक वोकैबुलरी और एडवांस वोकैबुलरी को हम कंपेयर करेंगे। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जब भी वो स्पीकिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी स्पीकिंग में बेसिक वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं। इससे नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिक टू एडवांस समझाएंगे। जहाँ जहाँ हम इस्तेमाल करेंगे बेसिक, उसकी जगह हम एडवांस वोकैबुलरी सीखेंगे और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम सीखेंगे कहाँ से। इंशाल्लाह हम सिखाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ अपनी स्पीकिंग में क्या करना है, सिर्फ अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करना है। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास 11 वर्ड्स है। हम इंशाल्लाह स्लो से हम इंशाल्लाह जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। ओके, एडवांस वोकैबुलरी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हमारे पास अब 11 वर्ड्स है। इन 11 वर्ड्स की हम बेसिक तो हमने लिखी है, लेकिन इसके हम एडवांस लिखेंगे। एडवांस कि इसके एडवांस वोकैबुलरी हमारे पास है क्या। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो हमारे पास ये क्लीन। क्लीन को हम कहते हैं साफ। क्या कहते हैं उर्दू में, साफ। और इसका जो हम कहते हैं क्लीन का एडवांस वोकैबुलरी क्या है हमारे साथ, वो है स्पॉटलेस। क्या है हमारे पास, स्पॉटलेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना कि क्लीन, द क्लास इज वेरी क्लीन, द क्लास इज वेरी क्लीन, तो क्लीन की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, स्पॉटलेस। द क्लास इज स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का क्या मतलब है, साफ भी। इसका भी ये साफ मतलब है। अंडरस्टैंड। दूसरा हमारे पास है वो है डर्टी। डर्टी जो कि हम कहते हैं गंदा। फॉर एग्जाम्पल द क्लास इज वेरी डर्टी, क्लास जो है वो साफ नहीं है। तो इसका एडवांस क्या होगा, उसका हमारे पास है फेल्थी। कहीं हमारे पास हो फेल्थी, द क्लास वेरी डर्टी, द क्लास इज फेल्थी। अंडरस्टैंड। अब तीसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है नाइस। क्या है हमारे साथ, नाइस। नाइस का जो हमारे पास मतलब है वो है अच्छा। क्या है, अच्छा। तो अगर मैं कहूँ कि ये स्टूडेंट बहुत नाइस है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा, तो इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, एडवांस वोकैबुलरी में क्या इस्तेमाल करूंगा, वो हमारे पास है वो है डिलाइटफुल। क्या है, डिलाइटफुल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ना कि अली है, मेरा एक शागिर्द है, अली है। अगर मैं कहूँ कि अली बहुत अच्छे इंसान, तो मैं क्या कहूँगा इंग्लिश में, अली इज वेरी नाइस बॉय। अगर मैं बेसिक से एडवांस जो, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, डिलाइटफुल। अली इज अ वेरी डिलाइटफुल, अली इज अ डिलाइटफुल बॉय। अंडरस्टैंड। यहाँ तक बात समझ आ रही है ना। चौथा हमारे पास है वो है ओल्ड। अब ओल्ड का जो हम कहते हैं पुराना, क्या कहते हैं, यानी कि ओल्ड पुराना, जो पुराने वक्तों का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यार ये पुराना आदमी है, ओल्ड बॉय है, बूढ़ा है, हम कहते हैं बूढ़ा भी कहते हैं, पुराने भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो ओल्ड का उर्दू क्या मतलब, पुराना या बूढ़ा। अंडरस्टैंड। और इसका हमारे पास एडवांस में क्या आता है, हमारे पास एडवांस में आता है एंशिएंट। क्या है, एंशिएंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ना कि यार मेरा दादा जो है वो है, मेरा दादा या ये आदमी जो कि वो बूढ़ा है, मैं क्या कहूँगा, दिस मैन इज ओल्ड, दिस मैन इज ओल्ड। अंडरस्टैंड। अगर इस ओल्ड की जगह में इस्तेमाल करो एडवांस के लिए, क्या होगा, एंशिएंट। क्या होगा, एंशिएंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द मैन इज एंशिएंट, द मैन इज एंशिएंट। तो एंशिएंट का क्या मतलब है, पुराना या बूढ़ा। अंडरस्टैंड। यहाँ तक समझ आ रही है। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव स्टार्विंग, हैंग्री। हंगरी जो कि हम कहते हैं भूखा। क्या कहते हैं, भूखा। अंडरस्टैंड। जो कि हमारे पास खाना ना खाया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, हंग्री। एक होता है एंग्री, एक क्या होता है, एंग्री होता है, एंग्री। उस एंग्री का मतलब है गुस्सा। अंडरस्टैंड। तो ये हंग्री है, हंग्री का मतलब है हंग्री, उसका क्या मतलब है, भूखा। और अब इसका जो एडवांस वोकैबुलरी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्टार्विंग। क्या है, और मैं कहूँ ना कि आई एम वेरी हंग्री, टुडे आई एम वेरी हंग्री, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, हंग्री जो कि इसका मतलब भी भूखा है, इसका मतलब भी भूखा है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, क्या इस्तेमाल करूँगा, स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है टायर्ड। टायर्ड जो कि हम कहते हैं थका हुआ, जो थका हुआ, थका हम क्या, एक थका हुआ। अब इस थका हुआ जो कि टायर्ड का मतलब है, तो टायर्ड के लिए हम, अगर मैं कहूँ कि टुडे आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत
टायर्ड। अगर मैं कहूँ कि टायर्ड का मतलब है थका हुआ, अंडरस्टैंड। तो इस थका हुआ अगर मैं कहूँ कि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, तो इस टायर्ड की जगह हमारे पास एडवांस वोकैबुलरी भी होती है। इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एडवांस वोकैबुलरी। अगर मैं कहूँ कि टायर्ड थका हुआ, तो इसके मतलब मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि आई एम वेरी टायर्ड टुडे, सो मैं कहूँगा कि आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, अंडरस्टैंड। अब दूसरा हमारे पास है वो है स्मार्ट। स्मार्ट हमारे पास ज़हीन, स्मार्ट का क्या मतलब है, ज़हीन मतलब है, अंडरस्टैंड। अब इस स्मार्ट की जगह में हमारे पास एक एडवांस वोकैबुलरी भी आती है। अब इधर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा ब्रिलियंट। क्या इस्तेमाल करूंगा, ब्रिलियंट। अगर मैं कहूँ क्या मेरा जो भाई है वो क्या है, वो बहुत स्मार्ट है, माई ब्रदर इज स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट की जगह मैं क्या करूँगा, माई ब्रदर इज अ ब्रिलियंट बॉय, माई ब्रदर इज अ ब्रिलियंट बॉय, अंडरस्टैंड। अब आठवां हमारे पास है वो है ईजी, जो कि हम कहते हैं आसान को, किसको कहते हैं यार, टेस्ट। टेस्ट जो हमारा जो टेस्ट था वो बहुत आसान था, बहुत आसान था, इजी था। तो इस इजी की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एफर्टलेस। क्या इस्तेमाल करेंगे, एफर्टलेस। अब इधर देखिए एफर्ट, एफर्ट हम कहते हैं कोशिश को, लेस यानी कम, कम कोशिश जो जिसमें होती है, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह हम इसको कहते हैं इजी, जिसमें कोशिश कम होती है, आसान होती है। वो टेस्ट हमारे वो क्या होता है, हमारे लिए आसान होता है। अगर मैं कहूँ कि टेस्ट, तो टेस्ट इजी है एंड टेस्ट एफर्टलेस है, इसमें कोई कोशिश नहीं लगती, understand. The test was easy, the test was a spotless, the test was a effortless, the test was a effortless. अब 9 नंबर हमारे पास है वो है रिच। रिच को हम कहते हैं मालदार, किसको कहते हैं, मालदार को। अब जो हमारे पास 9 नंबर है वो है रिच। रिच का क्या मतलब है, मालदार। और दूसरा हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अमीर, अंडरस्टैंड। तो रिच का मतलब है मालदार भी है, अमीर भी है। अब अगर मैं कहूँ कि ना मेरा अब्बू जो है वो बहुत मालदार है, वो बहुत अमीर है मेरा अब्बू, तो अब इसको हम कहते हैं रिच। रिच हमारे पास एक बेसिक वर्ड है। इसके साथ हमारा एडवांस वोकैबुलरी इस्तेमाल होती है, हमको क्या इस्तेमाल होती है, वो है एफ्लुएंट। माय फादर इज वेरी रिच, मेरा अब्बू बहुत मालदार है, तो माय फादर इज अ एफ्लुएंट, माय फादर इज अ एफ्लुएंट। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब 10 नंबर जो है वो हमारे पास है पूर। पूर को हम कहते हैं पुअर, पुअर को हम क्या कहते हैं, पुअर हम कहते हैं गरीब। क्या कहते हैं, पुअर, पुअर मींस गरीब, अंडरस्टैंड। अब पुअर का जो हमारे पास एडवांस वोकैबुलरी वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी डेस्टिट्यूट। क्या होगी, डेस्टिट्यूट। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना कि मेरा अब्बू जो है वो बहुत गरीब है, वो बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, तो अब पुअर की जगह हम अगर मेरे को गरीब है, तो इसकी जगह मेरे पास कौन सा वर्ड आएगा एडवांस वोकैबुलरी में, डेस्टिट्यूट। क्या होगा, डेस्टिट्यूट, अंडरस्टैंड। तो माय फादर इज वेरी पुअर, माय फादर इज अ डेस्टिट्यूट। अब रूड, हमारे पास जो 11 नंबर वर्ड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रूड। अब रूड का क्या मतलब है, रूड को हम उर्दू में हम सिंपल कहते हैं बदतमीज। बदतमीज को भी हम कहते हैं और बदअखलाक को भी हम कहते हैं। किसको कहते हैं, जिसमें इखलाक और तमीज़ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रूड कहते हैं। और ये हमारे पास एक बेसिक वर्ड है, अंडरस्टैंड। इसके लिए हम एक एडवांस वोकैबुलरी हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इंसलेंट। क्या है हमारे पास, इंसलेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना कि ये लड़का बहुत बदतमीज है, दिस बॉय इज वेरी रूड, दिस बॉय इज अ वेरी रूड। अगर यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँ दिस बॉय इज अ इंसलेंट, दिस बॉय इज अ इंसलेंट, तो रूड की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया, इंसलेंट, दिस बॉय इज अ इंसलेंट, अंडरस्टैंड। अगर यहाँ तक आप, तो ये हमारे पास आ गई 11 वर्ड्स की लिस्ट, 11 वर्ड्स की लिस्ट। अगर आपको थोड़ा भी समझ आ गया हो तो अभी हमारे वीडियोस को लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजीद इस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।